आस्ताना आलिया कैलियांवाला शरीफ के एक बुज़ुर्ग पीर सैयद बाकर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप अपनी एक आप बीती आप तहरीर करते हैं। किताब का नाम है हज़रत अमीर मुआविया के हक़ में अहले बैत अतहार का फ़ैसला। उसमें आप लिखते हैं, अगर कोई ये मुझसे देखना चाहे तो मैं भी दिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये किताब गूगल पे भी मौजूद है, कोई ख़ुद देखना चाहे तो वहाँ से भी पढ़ सकता है, देख सकता है। किताब का नाम है हज़रत अमीर मुआविया के हक़ में अहले बैत अतहार का फ़ैसला। लिखने वाले हैं मोहम्मद रफ़ीक कैलानी, ये पीर सैयद बाकर अली शाह साहब के मुरीद हैं। और इसी किताब में क्योंकि इन्होंने ये किबला पीर साहब के हुक्म से लिखी है, तो पीर सैयद बाकर अली शाह साहब अपनी आप बीती इसकी तकदीम में लिखते हैं। अब लिखते हैं, मेरे वालिद गिरामी के विसाल के चंद महीने बाद एक बेली मेरे पास बैठा हुआ था और जंग सिफ़ीन का जिक्र करने लगा। और पीर साहब कहते हैं, पीर सैयद बाकर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के नस्बी हमियत मुझे भी हासिल थी, क्योंकि नस्ब था, मौला अली की औलाद था मैं, इसलिए नस्बी हमियत की वजह से मैंने हज़रत अमीर मुआविया के बारे में कुछ नापसंदीदा अल्फाज अपने मुंह से निकाल दिए। सैयद साहब कहते हैं, पीर साहब कहते हैं, बस अल्फाज मुंह से निकलने की देर थी कि कैफ सरूर छिन गया, तबीयत यक लख्त मुनकबिद हो गई, लगा अल्लाह से माफ़िया मांगने, तौबा इस्तिग़फ़ार करने। कहते इसी परेशानी के आलम में सो गया, आँख लग गई और आलम रोया में, आलम ख्वाब में क्या देखता हूँ कि वालिद माजिद की बैठक में बैठा हूँ और हुजूर सरवर कौनैन तशरीफ़ ले आए और आका करीम के पीछे जनाबे मौला अली और मुर्तज़ा शेर खुदा भी थे। और फरमाते हैं, मौला अली के हाथ में नंगी तलवार थी और मौला अली के पीछे हज़रत अमीर मुआविया भी थे। कहते हैं, हुजूर सरवर कौनैन के पास से गुजर के मौला अली मेरे पास आए और हज़रत अमीर मुआविया की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, तूने उनके बारे में ये अल्फाज क्यों बोले हैं? पीर साहब कहते हैं, मैंने कहा हुजूर गलती हो गई है, गलती से बोल बैठा हूँ। लेकिन मौला अली ने फिर फरमाया कि तूने ये अल्फाज उनके बारे में क्यों बोले हैं? कहते मैंने फिर माफ़ी मांगी, हुजूर गलती हो गई है। उसके बाद हुजूर भी तशरीफ़ ले गए, मौला अली भी तशरीफ़ ले गए, हज़रत अमीर मुआविया भी तशरीफ़ ले गए। कहते उसी दौरान अपना आला हज़रत शरकपुरी हज़रत मियाँ शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत भी हुई और फरमाते कि दरिया है, दरिया से अबूर करना है। तो आला हज़रत शरकपुरी फरमाते हैं मुझे कि ये दरिया से कैसे गुजरेंगे? तो मैंने अर्ज़ किया, हुजूर मैं तैरना जानता हूँ, इसलिए मैं तैर के आपको पार करवा दूँगा। कहते हैं वो जो गुजरगाह बनी हुई थी दरिया के किनारे, मैं उस पर बैठ गया और मियाँ शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह मेरे कंधों पर सवार हो गए और मैंने आपको उठाया, एक हाथ मैंने आपको डाला हुआ था, एक के साथ मैं तैरता जा रहा था और मियाँ साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे सर को पकड़ रखा था। कहते जब दरिया के दरमियान में पहुंचा तो मियाँ साहब फरमाने लगे, लालिया जरा ध्यान नाल, क्योंकि अब मेरा बोझ भी तेरे ऊपर है। तो कहते हैं मैंने अर्ज़ किया, हुजूर आपकी दुआ चाहिए और कोई फिक्र नहीं है। कहते इस तरह मैंने अपना तैर के अबूर किया दरिया को। अब पीर साहब कहते हैं, पीर सैयद बाकर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, अब ये सारी ज़ियारतों के बावजूद मेरा दिल मुतमईन नहीं था, क्योंकि आगाही के वक्त जब सैयद को आगाह करने तशरीफ़ लाए गए, हुजूर सरवर कौनैन खुद तशरीफ़ लाए थे। कहते इसलिए मैंने कहा कि अब माफ़ी के लिए भी मेरे हुजूर खुद तशरीफ़ लाएँ और हुक्म फरमाए तुझे माफ़ कर दिया है तो फिर मेरा दिल मुतमईन होगा। कहते एक दिन सोया हुआ था, आँख सोई, मुकद्दर का सितारा फिर जाग उठा, महबूब कौनैन ने अपना दीदार अता फरमाया और कहते हैं काफ़ी देर तक, कोई 8-10 मिनट तक आका करीम अपने कल्बे मुनव्वर वाली साइड अपनी मुबारक बगल में लेके मुझे प्यार फरमाते रहे, शफकत फरमाते रहे। तो कहते हैं कि फिर मेरे बेकरार दिल को कहीं जाके करार आया। ये एक सैयद मौला अली का बेटा, आस्ताना आलिया कैलियांवाला शरीफ का सजादा नशीन, वो ये कहता है कि मैंने हज़रत अमीर मुआविया के बारे में कुछ नापसंदीदा अल्फाज बोले, कैफो सरूर भी छन गया, मौला अली तलवार लेके भी आ गए। और हदीस पाक में आता है, एक मरतबा आका करीम ने हज़रत अमीर मुआविया को फरमाया, मौला अली के बारे में फरमाया है, मुआविया अली के साथ मोहब्बत करते हो? हज़रत अमीर मुआविया ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह उस ज़ात की कसम जिसके सिवा कोई सच्चा मबूद नहीं है, अली के साथ बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। इस हदीस से और इस वाक़या से यह मालूम हुआ ये प्यारे तो आपस में शीरो शकर थे, इनके दरमियान मोहब्बतें थी और वो मोहब्बतें आज भी कायम हैं।